हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक फेमस इंडो पाकिस्तानी राइटर को स्टडी करेंगे। किस्वर नहीद उनका नाम है। ये 1940 को बुलंदशहर इन इंडिया में इनका ये बॉर्न हुई थी। किस्वर नहीद इज ए उर्दू फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट राइटर वो होते हैं जो जो वुमेन की उनकी थिंकिंग, उनकी लिविंग, उनकी राइट्स के लिए फाइट करते हैं, उनके लिए अपनी वॉइस को रेज करते हैं। ऐसे लोगों को फेमिनिस्ट राइटर कहा जाता है। ये राइटर पाकिस्तान से बिलोंग करती है। सी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया एंड मूव टू पाकिस्तान ड्यूरिंग दी पार्टीशन। ये इनका डेवलपिंग, ये इनके जो मतलब इनका ब्रॉटअप, इनका पोषण तो इंडिया में हुआ था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं। सी saw the sufferings of women during the partition with her own eyes, which left a deep impression on her and inspired her to become a feminist। जब हमारे यहाँ पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो कई सारी जैसे लेडीज़ का रेप हुआ था, उनका बहुत अलग अलग तरीके से मॉलेस्ट भी किया गया था। तो जब ये बहुत कम एज की थी, जब देखो आपने को 1940 में ये बॉर्न हुई थी, तो 1947 में ये केवल 7 ईयर की यंग चाइल्ड थी, बहुत छोटी बच्ची थी। जब उन्होंने इस तरह की घटनाओं को अपने सामने देखा था, उनको सफ़र करते हुए देखा, तो इन पर उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा गहरा इम्प्रेशन पड़ा था, और ये चीज़ें उनकी पोएमों में काफ़ी हद तक झलकती भी हैं। She has won several awards for her poems, जैसे सितारा-e-इम्तियाज़ for Urdu literature, widely acclaimed for her sharp poetic expression, for being bold and direct। ये सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इसलिए जाने जाते हैं कि इनकी जो पोइटिक एक्सप्रेशन है वो एकदम डायरेक्ट है। ये पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात को कहने की कोशिश करती हैं, और एक रियल व्यू अपनी पोइम्स में वो डालती हैं। इसलिए ये अपनी पोइम्स को डायरेक्ट टोन देने की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सी स्टडीड एट होम एंड रिसीव्ड ए हाई स्कूल डिप्लोमा थ्रू कॉरस्पेंडेंस कोर्सेज। सी स्टडीड एट होम, उसने अपनी ज़्यादातर एजुकेशन घर गेन की थी, होम गेन की थी। इसका रीज़न ये था कि जब 1940 की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में लेडीज़ को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। उनको काफ़ी तरह से बाउंड किया जाता था, और लिबरेट उनको नहीं किया जाता था, उनको अपोज किया जाता अगर कोई लेडीज़ स्टडी करती है। तो इसलिए जो किस्वर नहीद हैं, इनको स्टडी नहीं मिलती। लेकिन बाद में अपनी लेटर लाइफ में अपने भाई के मदद से अपनी ग्रेजुएशन, इसको डिप्लोमा वगैरह गेन करती है अलग अलग तरीके के कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सों के थ्रू। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ यदि इनको रोकने का काफ़ी कोशिश भी किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने एट लास्ट अपनी एजुकेशन कंप्लीट की विद ईमानदारी के साथ में, और सही ढंग से उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की। इनके लिटरेरी वर्क्स हैं लेव आई गोया, जो 1968 में पब्लिश होता, आवाद खराबा 2016, बुरी औरत की कथा 2016, चांद की बेटी 2012 एंड औरत मर्द का रिश्ता द डिस्टेंस ऑफ ए साउट 2001 में। ये आपकी पोइटिस थी। ये फेमस पोइटिस हैं, फेमस पाकिस्तानी राइटर्स हैं। इनकी जो कई सारी पोइम्स हैं जो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को, इनकी फेमिनिस्ट थिंकिंग को बताती है, इनकी बोल्डनेस को बताती है। तो आपके सिलेबस में जो आई एम नॉट दैट वुमेन, वो भी इसी चीज़ को बताती है। उनकी बोल्डनेस उनकी उस पोइम में काफ़ी हद तक क्लियर भी होती है। थैंक यू वेरी मच।